उसमें से सबसे पहला मिथ क्या होता है कि नहीं नहीं, हमें पहले 3 महीने तक किसी को नहीं बताना है, जबकि यही 3 महीने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं 3 महीनों में क्या होता है, बच्चे के ऑर्गन डेवलप होते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे फॉलिक एसिड होती है जो लेना बहुत ज़रूरी होता है, और इन्हीं 3 महीनों में बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं या अल्ट्रासाउंड होता है जो कराना ज़रूरी होता है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अनी चंदानन आज यहाँ पे ये टॉपिक डिस्कस करूँगी कि हमें पूरे प्रेगनेंसी में कौन कौन से ज़रूरी अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है वो जब मरीज प्रेग्नेंट होती है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो तभी कराना चाहिए और अपनी डॉक्टर की सलाह से कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चा यूट्रस में ना होके अगल बगल भी हो सकता है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और वो एक जानलेवा चीज़ होती है। अगर वो सही समय पे नहीं पता लगाई गई तो हो सकता है मरीज़ की जान पे आ सकती है। और पहला अल्ट्रासाउंड इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर किसी महिला का मासिक रेगुलर नहीं था तो उसको डेटिंग स्कैन, जो बाद में कितने महीने की कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, वो कैलकुलेट करने में इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड मरीज को कब कराना चाहिए? अगर पहले अल्ट्रासाउंड में धड़कन नहीं आई है तो दूसरा अल्ट्रासाउंड हम धड़कन के लिए कराते हैं कि बच्चे में धड़कन आई या नहीं आई। और ये दोनों स्कैन क्या होते हैं? ट्रांसवेजाइनल स्कैन, मतलब नीचे के रास्ते से होते हैं। और तीसरा अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए? अब पेशेंट जैसे जैसे आती है उसको बहुत क्वेरी होती है कौन कौन से टेस्ट आगे कराने चाहिए, क्या क्या अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तीसरा अल्ट्रासाउंड कौन सा होता है? 11 से 14 हफ्ते पे, जिसको हम NT-NB स्कैन कहते हैं। तो NT-NB स्कैन है क्या? NT मतलब न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, मतलब गर्दन के पीछे हमारे कुछ फ्लूइड इकट्ठा होता है, कुछ मतलब पानी जैसे इकट्ठा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। और NB नेज़ल बोन, कि बच्चे में नेज़ल बोन है या नहीं है। इस स्कैन से बेसिकली कुछ